नमस्कार दोस्तों। हु इज़ ट्रम्प? ट्रम्प कौन है? और ट्रम्प को अलग अलग अगर हम उसकी बात करें तो वो रेसिस्ट है। ट्रम्प एक लीगल ट्रेडर है। ट्रम्प एक ब्रूटल बिजनेसमैन है, या ट्रम्प एक फ्रॉड है, ठीक है, या एक मास किलर है। ट्रम्प को जितने भी नामों से बुलाया जाए वो कम है, क्योंकि सारे काम ट्रम्प ने किए हैं। अभी हाल में ही ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने इंडियंस को और चाइनीज़ को हेल एज अ हेल होल कंसिडर रेफरेंस दिया है। हेल होल मीन्स कंट्रीज लाइक हेल होल, जिसमें उसने इंडिया और चाइना का नाम दिया है। हेल होल कंट्रीज़ वो होती हैं जो बहुत ही बेकार कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इट्स, अगर इसको हम दूसरे वर्डों में बोले तो एज अ काइंड ऑफ नर्क। तो एक और इंडियंस को उसने ऐसे बोला है कि एक बर्थ सिटीजनशिप के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। उसमें उसने बोला कि नॉर्मली बच्चे आते हैं इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं, और बाकी ऐसी हेल होल कंट्रीज से यहाँ पैदा होते हैं और सिटीजनशिप ले लेते हैं, और बाद में पूरी अपनी फैमिली को यहाँ बुला लेते हैं। और उसके बाद उसने बोला कि अगर लोग फ्रांस से, जर्मनी, इटली से अगर आते हैं तो वो तो हमारे साथ बिल्कुल मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग जो आते हैं ये बिल्कुल तरीके से नहीं रहते कंट्री के अंदर, और ये कंट्री को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। मिस्टर ट्रम्प को ये बात पता होनी चाहिए, उनकी कंट्री की जो टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, उन सबको इंडियंस ही लीड कर रहे हैं। अगर इंडियंस ना होते तो उन कंपनीज को लीड नहीं कर रहे। अगर अमेरिका की कोई भी अगर बड़ी फर्म की बात करो, किसी भी फर्म की बात करो, बेशक अमेजन हो, या आपका गूगल हो, या माइक्रोसॉफ्ट हो, या आपका वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, पैप्सिको हो, ठीक है, जितनी भी मैं बात करूँ कंपनीज की वो कम है, और सब कंपनीज को इंडियंस ही लीड करते हैं। हर जगह पे इंडियंस एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं जो उस कंट्री को कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये बात मिस्टर ट्रम्प भूल गए हैं, और वो सीधा सीधा इंडियंस को एज एन हेल होल रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये एक रेसिज्म है एक इंडियंस के खिलाफ, ठीक है, जिसको किया आप कोई नॉर्मली इंसान अगर रेसिज्म करे तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन आप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के अगेंस्ट क्या बोलोगे? उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी? कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती, कोई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई उनकी कोर्ट उनको कुछ करेगी तो उसको मानते नहीं हैं, और वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। अगर एक देश का प्रमुख राजनेता ही अगर ऐसी बात करेगा किसी कम्युनिटी के लिए, किसी कंट्री के लिए, तो वहाँ के लोग तो उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। इंडियंस को पहले ही बहुत से कुछ सालों से बाहर रेसिज्म फेस करना पड़ता है, तो अब इस स्टेटमेंट के बाद तो मुझे लगता है और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, और ये किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। आप ये मान के चलिए, अगर हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट देते किसी और कंट्री के लिए, अफ्रीकन के लिए, या इवन मैं कहूँ बांग्लादेशी के लिए भी देते, तो पूरा इंटरनेशनल लॉबी इकट्ठी हो जाती। हम इंटरनेशनल लॉबी छोड़िए, हम हिंदुस्तान के अंदर के लोग ही उनके पीछे पड़ जाते। लेकिन हम लोग उस लेवल पे हैं नहीं, हम ऐसा बोलें, और ना हमारे पीएम मोदी जी हैं। लेकिन हैरानी की बात इससे पहले क्या, अब इस बारे में एक न्यूज़ रिपोर्टर ने हमारी मिनिस्ट्री से पूछा कि ट्रम्प ने ऐसा ऐसा बयान दिया है, हैज़ अ हेल होल इंडिया को कंसिडर किया है, तो उस पर क्या बोलोगे आप, क्या प्रतिक्रिया है? तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ठीक, हाँ हमने ऐसी कोई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और बाकी हम बाद में बात करेंगे। मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप उस स्टेटमेंट को कंडम कर पाओ। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो कि हमारा एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गए, कोई हमें कुछ भी बोल देगा और हम उसके ऊपर जवाब तक नहीं दे सकते, तो कंडम भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत बोला है। ये मैसेज तो बिल्कुल गलत है। आप एज ए इंडियंस को अभी तक जो बात करते हैं, पर इंडियंस की एक बहुत रेपुटेशन बढ़ गई है मोदी जी के आने के बाद। यार ऐसी रेपुटेशन थोड़ी बढ़ेगी कि कोई कुछ भी कह दे और हम उसको चुपचाप सुन लें, हम उसे प्रतिक्रिया तक नहीं दें कि उन्होंने सही बोला गलत बोला। पहले उन्होंने बोला कि डेड इकॉनमी है, उस पर हम चुप रहे। उन्होंने बोला कि मैंने सीज फायर कराया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हम उसमें भी चुप रहे। एक ट्रम्प का ट्वीट आ जाता है, उसके ऊपर मोदी जी का थैंक्स ट्वीट आ जाता है, दैट्स इट। ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और आपको क्या लगता है कि इंडिया को इसमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? स्टैंड तो लेना चाहिए, रिस्पॉन्स भी देना चाहिए। तो क्या राय है आपकी? प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।